हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग शुरू हुए बहुत सारा टाइम हो गया, लाइक दिन से ही मैं व्लॉग कर रही हूँ, पर बात मैंने बिल्कुल भी नहीं करी है। सोच रहा था बात नहीं करी तो व्लॉग क्या किया? मैंने खाना बनाया था और इसको खाना तुम खिला रहे थे। फिर हम लोग ये पुराना निकाला गया है, कितना पता नहीं कितना बुरा है भाई, आ जाए खराब निकला ये भी। इसको फेंक ही दो, पता डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ट्राईपॉड आज लाना था पर लेके नहीं आ पाए क्योंकि आज ट्यूसडे है, राजा जाते और लेके आते, पर ट्राईपॉड का वही दिक्कत है। आपको पता है आज क्या है? आज है 7 जून। आज 7 जून है, तो आज 7 तारीख है। और डुगू जी, राजा मेरा लैपटॉप भी तोड़ेगा अभी। डुगू क्या करूँ मैं? ये 2 कांच के ग्लास तोड़ चुका है, ठीक है, ट्राइपॉड तोड़ चुका है, फोन, मेरे पुराने फोन तो फेंकता ही रहता है उठा उठा के, वो कब खराब हो जाएंगे पता नहीं। मेरा ये भी पूरे दिन चलता है, इसका डंडा लूज हो गया है, तो कितना भी बचाओ थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो अभी उसका पता है मेन काम क्या है? बच्चे ना उठाते हैं और ऐसे करके, देखिए ऐसे करके, ओह मैं भी गिराऊंगी इसे। तो आज 7 जून है और पिछले साल इस टाइम पे हम लोग इसका वेट नहीं कर रहे थे, हम जुलाई में वेट कर रहे थे इसका, क्योंकि इसकी जो ड्यू डेट थी डुगू की वो थी 25 से 27 जुलाई थी आई थिंक, और ये 7 जुलाई को हो गया था, यानी 20 दिन पहले। और आज डुगू हो गया है 11 महीने का। हम लोगों ने कोई केक वगैरह नहीं मंगवाया, ना ही कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, मतलब इन शॉर्ट कुछ भी नहीं किया। ये इसका लास्ट ऐसा है ना कि 1 साल में लास्ट मंथ का वो है, उसके बाद फिर मंथ वाले करेंगे नहीं ना, वरना कितना अजीब लगेगा कैसे बोलेंगे लास्ट मंथ। तो इसका 11th मंथ का आज है बर्थ मंथ, है ना, 11th मंथ बता दो ना। तो क्या हुआ था, मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था। कल से अभी तक हम दोनों मालूम आधा किलो से ज्यादा खा गए मिठाई। मैं तो खा गई, वो एक पाव तुम्हें नहीं खानी चाहिए थी, मेरे को बहुत ज्यादा, अभी मेरी क्रेविंग डाउन नहीं हुई है। 1 किलो में खाली 1 पाव बची है, खाली वो 7.5, मतलब हम लोग 4-5 पीस बचे हैं। खा ले कल से सीधे दम मीठा खा गए, केक लाने का मन नहीं कर रहा, खाएगा नहीं। और केक खाएगा नहीं, राजा ने बोला, मैंने बोला नहीं हम लोग नहीं खाएंगे ऑलरेडी। हलवा बनाओ, हलवा ना, हाँ हलवे वाला, हलवे वाला केक बनाते हैं आज। हलवा खाता है इसे पसंद भी है। तो इसके लिए लाइट शुगर का रखेंगे, अपने लिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा शुगर का रखेंगे। तो मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैं इनसे कह रही थी वो वाली मिठाई ला जिसमें नीचे छेना रहता है, ऊपर क्रीम होती है। हाँ, तो फिर ये वो वाली मिठाई लेके कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं टेबल पूरी क्लीन करती है, मेरे पास कपड़ा मारना है। सुबह से काम ही नहीं खत्म होने आ रहा था, तो अभी जाके पहले तो मैं थोड़ी किचन और क्लीन कर दूँ। घर पता है इतना ज़्यादा वो हो रहा है, पर क्या बोल सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग करी थी, हमें नेक्स्ट वीक ही निकलना था राजा। हम लोग को नेक्स्ट वीक निकलना था। नहीं आ रहा मैं अभी इतने से दिन में वहाँ पे कैसे क्या करूँगा, तो अब दिन कम हो गए, तो सब मेरे को मालूम है कहाँ पे कैसा क्या करना है। हाँ, तो अब दिन कम हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो अनएक्सपेक्टेड चल रही थी, और उसी के पीछे मेरी तबीयत और फिर वो होना, और उसके बाद फिर हमें उसे रखने का बहुत दिल था। हालांकि बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं संभाल पाएंगे, पर ठीक है, फिर मैनेज होता है, जैसे भी होता सब हो जाता है। कैसे करूँगा मैं वहाँ पे यार, इतने दिन में इतनी बड़ी अरेंजमेंट वहाँ पर, तो मुझे कुछ क्या था, हम लोग इससे ऊपर 20 दिन लेके चल रहे थे बर्थडे से। अब हम लोग लेट हो गए, हम लोग कम से कम 10-15 दिन लेट जाएंगे, 15 दिन तो एटलीस्ट, क्योंकि मेरे को थोड़ा रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। 10 दिन भी नहीं मिलेंगे, हॉल से लेके सब कुछ बुक करना है, 10 दिन भी नहीं मिलेंगे इन्हें। हम लोग पहले जा रहे थे, और अभी ऐसा है कि ना मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को स्कैन कराना है, स्कैन करने के बाद कंडीशन देखनी है क्या है, और उसके बाद अगर हो गया कंप्लीट तो ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो फिर और आगे का प्रोसीजर, तो इसलिए रुकना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सामान उठाने से लेके बहुत सी चीज़ें होती है, डुगू को उठाना और ट्रेन में जाना, और फिर और हम लोग सोच रहे थे फ्लाइट में करा लेते, पर बोझों को लेके जा रहे हैं तो फ्लाइट में थोड़ी झंझट हो जाएगी। उसके जो नॉस्ट्रल पार्ट है, पग के चपटे रहते हैं, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे से 1 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं, तभी वही हो रहा है। हाँ बैठ, इसको तो हटा ही दो, पता है यहाँ से। हाँ यार, कोई मतलब नहीं है, और चलाना है नहीं उसको, अब इसको उनकी बालकनी में रख दो, वहाँ चला दिया। बेबी बेबी, उसको इसमें वायर तो नहीं लगा है? उसमें नहीं लगा। अरे इसने कुछ कर दिया है, स्मेल आ रही है। तो जाओ साफ करो। देखिए समझ में आ गया, थोड़ा खेलने दो, उठेगा अभी। ये देखो खड़ा हो।
चाहिए नहीं करते। इस सोफे में जगह है ना, ये वाली, उस वाले सोफे में जगह नहीं। आप कल ट्राइपॉड ले आओगे? कल जाना है हमको शाम को। क्यों? देखो तुमने ट्राइपॉड तोड़ा है तो तुम मेरा कैमरा पकड़ के चलो। इतना बड़ा टेडी बियर ही पकड़ना है, इसे खड़ा भी होना है। नॉट पॉसिबल ना, सब कुछ एक बार में कर लोगे तुम। लाली ले आए इसके लिए। लाली के नीचे तो दिखेगा भी नहीं है। ओह हटा दिया। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपने आप हो जाए खड़ा। खड़े हो जाओ। ओ खड़े- भैया वो दे दो यार। अरे रुक जाओ एक मिनट। खड़े हो, चलो खड़े हो, खड़े हो। गुड बॉय। ये वाला एरिया काफी अच्छा है, यहाँ पे आप बैठ जाओ एंड वो प्रैक्टिस करो। हो गया? बकायदा देखता है पीछे। ओ होली हाँ। चल के दिखा दो, चल के दिखा दो। देखो चल के दिखा दो। ओ चल के दिखा दो। नहीं आता चलो, मतलब सहारे से थोड़ा चल लेते हैं। चल लो, 11 महीने का चल लो का देख कुछ ली। लोग जल्दी चल लेते हैं। हमें थोड़ा 1 महीना, तुम 1 साल में चले थे, हाँ मैं 1.5 साल में। ओ बेबी हट दुगु हाँ हाँ ले अरे ले दल गया दल गया दल गया। अरे वाह, पापा बोलो, पापा बोल दो, बोल। मुझे क्या जल्दी बड़े नहीं जाते? पिछले साल जून में हाँ ये तो जो पेट में था 1 साल में चलने में लगा। बच्चे बहुत जल्दी बड़े। 3 महीने का इस टाइप की जगह, 3 महीने तक गर्दन संभलेगी, फिर 3 महीने में थोड़ा, फिर चौथी हप 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 हप। तो चलिए अब इसको मैं जा रही हूँ डायपर चेंज करने, तो ये हटाओ यहाँ से, बहुत डेंजरस है, बल्कि मिल ही रहा है, इसको जल्दी से हटाओ। हटा रहा हूँ ना। चलो डायपर चेंज करेंगे आप, ये आओ। नोच दिए। मेरी हर दिन एक नई इयरिंग निकलती है और वो गुम जाती है। देखो पापा बुलाओ, पापा। हप देखो हप। चलिए बोलिए। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए हलवा जो है वो बना लिया। काफ़ी डार्क लग रहा है, वैसे डार्क नहीं है, अच्छी मैंने सूजी भून ली थी। तो एक बार ठंडा हो जाए उसके बाद थोड़ा सा जमा देंगे। तो आज केक नहीं मंगवाया है। तो और ये मैंने बना ली है भिंडी की सब्ज़ी, इसमें प्याज डली हुई है। और मैंने आटा गूंद लिया, तो मैं फटाफट जो रोटी है ना वो भी सेक के रख रही हूँ। और फिर इसका जो है डुगू का दलिया, मैंने दिन में ना पम्पकिन राइस बनाए थे इसके लिए, इससे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैंने इसके लिए बेसिक लाइक ये बनाया है दलिया। और सुबह जो है इसको मैंने सूजी की खीर दी थी, इसे बड़ी अच्छी लगती है। उसका जो टेस्ट है वो ओवर द टाइम चेंज हो रहा है। उससे पता है पहले खिचड़ी अच्छी लगती थी, अब खिचड़ी अच्छी लगती है, पर उससे ज़्यादा अच्छा उसको लगता है सूजी का हलवा। मैंने ना ये ट्राइपॉड पर लगा तो लिया, मुझे बहुत डर लग रहा है कि गिर ना जाए, गिर गया मेरा कैमरे का नुकसान ज़रूर हो जाएगा।
तो ये हुआ है कि मिस्टर अद्वैत पड़ा है बोझों के पीछे और बोझो भाग रहा है, तो जैसे बोझो के पास जाना है। तो बोझो को ना हम लोग क्या बोलते हैं बेडरूम में रखते हैं, मैक्सिमम टाइम जो है ना उसका बेडरूम में ही रहता है वो, इसलिए क्योंकि वहाँ पे एसी चलता है और वो सोता रहता है। तो आप लोग को याद होगा बोझो का ना बहुत, लेकिन जो डुगू था भी नहीं, याद है उसे कराटे, सबको लगता था, बोलते थे आपके हस्बैंड सो रहे हैं, फिर मैंने कमेंट करती रही जो मेरी पहली बार कि नहीं मेरा पग है वो कराटे मारता है। तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि कई बार ये सो रहा होता है, वो सो रहा होता है, वो भौंक देता है तो ये उठ जाता है, और कई बार ये चिल्ला देता है तो वो उठ जाता है। अभी दोनों को हमने अलग करके रखा है क्योंकि अपनी वॉकर पे है और ये वॉकर से ना उसकी पूँछ वूछ दबा देगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम एकदम छोटा सा लाइक घर का बनाया हुआ हलवा केक काटेंगे, तो मैंने थोड़ा सेट कर दिया था। हालांकि आज थोड़ा हलवा जो वो लिक्विड ही हो गया है, पता नहीं मुझे थोड़ी दिक्कत ही हो रही है, मुझे रोटी नहीं बन रही है और बड़ी मुश्किल से मैंने टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई, मेरी गोल रोटी नहीं बन रही है। एक दिन तो मुझे मिल ही नहीं रही थी, आप लोगों को पता है, रोटी नहीं बन पा रही है मुझसे। हलवा मैंने बनाया तो मुझे लग रहा है हलवा जो है वो अजीब सा बन गया। डुग्गू के टाइम पे ऐसा होता था कि मेरे से खाना ख़राब होना शुरू हो गया था, लाइक मेरे से एक छोटी सी मैगी भी नहीं बनती थी मटर गाजर वाली, वो अलग सी बन जाती थी। और अभी ऐसा है कि अभी भी ऐसा ही हो रहा है, हालांकि है नहीं अब। और बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे उस चीज़ को लेके कि पूरा बताओ कि हुआ क्या है, पूरा बताओ क्या हुआ है। पता नहीं मेरा नहीं मन करता है पूरा बताओ पूरा बताओ। हाँ मैं चला के रहा, गर्मी लग रही थी क्योंकि ये फ़ैन पता नहीं मुझे गलती से चल गया कि पूरा पूरा बताओ, तो पूरा अभी नहीं यार, पूरा बताना तो बहुत सब कुछ है बताना, पर पता नहीं अजीब सा लगता है सब बताना, लाइक रिपीट नहीं करती। मेरे को लगता है कि रिपीट करोगे तो उतना वो हो जाएगा कि एग्जैक्ट, क्योंकि ना बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि उनके साथ भी हुआ है। मेरे पास फ़िलहाल अद्विक है, तो एक चीज़ मैंने थोड़ा चेंज देखी है। जो पिछली बार कि जो वो रहते थे उस टाइम में मैं बहुत रोती थी, इस बार ऐसा हुआ कि जितनी बार भी रोना है उतनी बार उसके चेहरे को देख के मुस्कान आ गई, है ना। और जो है ना आपके साथ कि भाई बहन अद्विक का या जो भी है वो सही टाइम पे आ जाएंगे। मेरी मम्मी से मेरी बात हुई और मेरी मम्मी जो है ना वो अच्छा सा फील नहीं कर रही थी, मतलब उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। माँओं को होता है क्योंकि पता नहीं बात शेयर करनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए, बाद में बताऊँ। तो उनका कुछ रिलेटेड लाइक ऐसा था केस, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोली थी कि मुझे आज तक लगता है वो चीज़। तो फिर मैंने बोला मम्मी आपको लगता है, मेरे को भी पता नहीं लग रहा है कि ऐसा होता है। मेरे अंदर दो ख्याल आ रहे थे, एक तो ये कैसे होगा, फिर मेरे को ये लग रहा था कि इसका कंपेनियन हो जाएगा। पर उसी टाइम पे मेरी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है वो हेल्थ की सफरिंग के कारण ही ये हुआ है। अगर मैं फ़िट होती तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी थी और कहीं ना कहीं पहले भी नहीं पता चला, वरना मेडिसिन जो रहती वो मैं इतनी ओवर नहीं लेती। मैंने इतनी सारी दवाइयाँ खाई हैं, मेरे को लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब है, इतनी सारी डायरिया की, वॉमिटिंग की, ड्रिप में दवाइयाँ, इंजेक्शन मैंने बहुत सारे ले लिए। मेरे को वही लग रहा है कि उसके कारण भी हो सकता है कि स्पॉटिंग हुई है। तो अब कभी भी आप लोगों के साथ थोड़े सिम्टम्स दिखते हैं तो आई थिंक ले लेना चाहिए। पर मेरे तो पता है मिस भी ऐसा नहीं था कि हाँ पर 2-4 दिन मिस भी होते तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऊपर नीचे है ना दवाइयाँ इंजेक्शंस लगाए हैं, वॉमिटिंग डायरिया ठीक नहीं हो रहा था, उसके लिए बहुत ओवरडोज लिए दवाइयों की, बहुत दवाइयाँ खाई मैंने। अद्विक के टाइम पे मेरा नाखून टूटा था और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लाइन आई थी अपना, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना तो शायद हम मान भी जाते। हाँ सही था, मेरे को भी वही लग रहा है। एक्चुअली में क्या होता अद्विक के टाइम पे आप लोग को याद होगा मैंने ना बच्चे के लिए ही व्रत रखा था, मुझे प्रेगनेंसी का नहीं पता था और अहोई अष्टमी माता का व्रत था। मेरा व्लॉग भी डला हुआ है उस दिन का। मैं वॉश बेसिन पे गई थी, पूजा करके गई थी, पूजा करने से पहले आई थी, पूजा करने से पहले गई थी, फिर मैंने कथा करी थी। तो बेबीज़ के लिए होता है, जिनको बेबीज़ हैं उनका, और जिनके बेबीज़ नहीं हैं वो बेबीज़ की कामना कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए बहुत किया, लाइक बाल गोपाल हो गए और अहोई अष्टमी, तो ऐसे आप कहते हैं ना कर लो। मेरी मम्मी ने मुझसे उठवाए थे वो उस टाइम पे व्रत, तो वो दूसरा ही व्रत था मेरा, दूसरे साल का। तो ये मेरे पेट में था, मुझे नहीं मालूम था। मैंने सिलेंडर भी उठाया था, दिवाली थी उसके बाद, मतलब उससे पहले दिवाली थी, नहीं उसके बाद अहोई के बाद आती थी दिवाली। सिलेंडर उठाया, क्या काम नहीं करे होंगे, बट हाँ थोड़ा सा लगता था, जिसको आना होता है कुछ कर लो। मैंने सिलेंडर भारी यहाँ से वहाँ तक उठाना, पता नहीं क्या क्या नहीं कर लिया था।
और जब मेरा नाखून टूटा था तो मैं यहीं गई थी जहाँ मैंने ड्रिप लगवाई थी, वहाँ गई थी। तो वो मुझे इंजेक्शन वगैरह कह रहे थे कि पेन किलर लगा देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं। पता नहीं उस टाइम पे ऐसा वो मैंने बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं कराना, मैंने सिर्फ नाखून दिखाया। तो नाखून ने अलग थोड़ा सा किया एंड रैपिंग करी नाखून की, और वो टूटा भी कैसे था मुझे समझ में नहीं आया। वॉश बेसिन पे हाथ धो रही थी। देन मैं आई हूँ, उसके बाद गोवर्धन पूजा थी और उस दिन आई थिंक मैंने टेस्ट किया था और वो लाइन हल्की आई थी। बट उस टाइम मैं इतनी खुश थी कि मैंने अपनी मम्मी को भेज दी थी वो लाइन। और उसके बाद मम्मी लोग बहुत खुश हो गए थे कि पहला हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर उसके बाद हमने बहुत टेस्ट किए, फिर डॉक्टर के पास जाने से पहले बहुत टेस्ट किए, फिर मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने दवाइयाँ का ओवर 1 हफ्ता हुआ होगा, मैंने बहुत दवाई खाई है। लाइक इतनी दवाई तो शायद मैंने 4-5 महीने में नहीं खाई होगी, क्योंकि डायरिया 3 दिन से ठीक नहीं हो रहा था। सैराडॉन बहुत खाई है, डिस्प्रिन खाई है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितनी दवाई खाई हूँ। वॉमिटिंग कितनी खाई है ना राजा। एंटाकनॉल खाई है, फिर जो मेरे भाई ने दी थी वो अलग खाई है, फिर जो डॉक्टर ने दी वो अलग दी। हाँ, फिर इंजेक्शंस, वो ड्रिप इंजेक्शन बहुत वही उसी के कारण हुआ है। तो वही है, बस है कुछ नहीं होता। आज हम लोग एक अलग सी खुशी मनाते हैं क्योंकि डुग्गू का 11 मंथ एंड देन हम लोग अगले साल को मिलेंगे इसके बर्थडे के ब्लॉग के साथ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो 10 दिन है उसमें इतना चेंज हो गया, उसकी इतनी एक्टिविटीज़, खड़ा होना शुरू कर रहा है, चल नहीं रहा अभी बिना सपोर्ट के साथ सिर्फ बैठा। सुबह हम लोग उठते हैं या अपने बाजू में बैठा मिलता है, खेलता और रिमोट के साथ या चादर के साथ। तो ही इज लाइक वेरी एक्टिव। पापा आप पापा आप पापा पापा आप पापा 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 मामा मामा बेबी। तो वही है, बस इतनी वो गई थी कि हुआ था जिस टाइम पे था। और आपको पता है पेन बहुत होता है और ये था दर्द इससे बहुत ज़्यादा। मैंने 2015 में को याद है, अप्रैल का महीना था, 2015 अप्रैल का महीना। यही था घर, यही वाला था। मैंने शिफ्ट ही किया था और शिफ्ट भी इसी कारण से किया था। और फिर यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट हुई थी वैसे ही वो हुआ था। मैं इतनी उसमें थी कि मुझे याद है इतना दर्द था कि डॉक्टर जो है ना उनसे हम बात कर रहे थे, वो थे आ जाओ हॉस्पिटल लेके। बट इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सीढ़ी उतर पाती। उस दिन राजा ने मुझे सबसे ज़्यादा दर्द में देखा होगा। मैं ये अपनी बेड से रसोई, इस वाले रसोई के गेट तक ऐसे घूमूँ, ऐसे वॉमिटिंग हो रही थी लगातार, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग। और होती है पता नहीं, मेरे को लगा इतना बुरा कुछ कैसे हो सकता है। इतना दर्द 2-3 घंटे का फुल वो था, विद कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। और उस टाइम बच्चा आई थिंक 2-2.5 महीने का था। उससे ज़्यादा दर्द तो बाप रे, वो पूरा एक लेबर पेन की तरह आया था। जब तक कि वो चीज़ पास नहीं हो गई तब तक, याद है राजा, मैं पागल हो गई थी, पागल। मेरी मदर इन लॉ ऊपर आई उस टाइम पे और उन्होंने बोला कि थोड़ा धीरे चिल्लाना, क्योंकि आजू बाजू क्या होता है चिल्लाते ना, मेरे को बहुत दर्द होता था, मेरे को इतना इंटेंस पेन था। पर हाँ, मेरी बातें नहीं खत्म होती। हाँ, सुबह हो जाएगी, मैं बात करती रहूँगी। मुझे लगता है किसी दिन लाइव करो, सुबह तक बात करते रहो। मम्मी किसी के पास आपके जैसा फोकट टाइम थोड़ी ना है। डुग्गू का 11 मंथ का बर्थडे केक। हाँ, तो बोझो ना बाहर आना चाहता है, पर मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है, अभी ये कैमरा गिरा देगा। Happy 11 month Duggu, Happy 11 month Duggu, Happy 11 month Duggu baby, Happy 11 month Duggu, yeah! देखो ये केक, हाँ ये कैसे खाता है? डुग्गू का मतलब क्या है? हाँ। आज डुग्गू को सबसे पहले थोड़ा सा केक। देखिए क्या हालत है, वो इतने में नहा गए पूरा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। Very happy birthday, happy birthday। नहीं मम्मा ने बनाया बेटा, खाओगे बेटा? वैसे तो पसंद है डुग्गू, लेकिन आज नहीं पसंद नहीं, उसको सुन रहा था।
कैसा लगा? कैसा लगा? बाहर के केक नहीं खाता है ये हलवा खा लेता है। इस बार हलवा वाला केक बनाया गया है। हाँ रीजन तो कुछ और ही था, तुमने बता दिया मिठाई भी। मिठाई अभी सिर्फ दो कल ही लेके आए थे 1 किलो और 2 पीस बचे हैं। अब ज्यादा हो गए, ठीक है, बहुत सारे बचे। मैंने बोला कि एक पाव की तो बची थी, अभी मत खाओ, तुमको रख देंगे। फिर मैंने देखा तो पूरी की पूरी रखी है, सिर्फ 4 कितने 5 पीस खाए होंगे यार। मैं खा गया हूँ बहुत सारे। मेरे पे नाम लगा रहे थे लोग। मेरे नाम से मिठाई आती है हमेशा, यहाँ जब भी मैं बुलवाती हूँ। और कौन खाता है राजा? अरे मैं कहीं खड़ा हुआ बोल रहा। आप बहुत खाना है? नहीं खाना? कंफ्यूज हो रहा है। नहीं खाता वो मीठा। तो बोझ ना बिल्कुल भी मीठा नहीं खाता है, तो मैं हलवा उसके लिए लाई थी। एंड तो अभी इसके साथ खेलेगा और अब हम करते हैं इस वीडियो में तो एंड। राजा बाय कर दो। बाय। तुमको बाय कर दो। बोलो बाय। वो नहीं, वो खेलने की मूड में, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अब ये किसी भी ह्यूमन में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। ओ बुला रहा है वो, खास के बुलाता है उसे। बाय बाय बाय।